सो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल डाइपोल के लिए एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे। और रिलेशन क्या था बेटा? भावना बताएगी आपको। फंस गई भावना। क्या था रिलेशन? क्या था रिलेशन? दोनों में क्या रिलेशन था? रिलेशन मतलब कि ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, ये बताओ। अब बोलेंगे सर मार रहे, पढ़ के नहीं आए ना आप? ऐसा सिला दिया तुमने मेरे पढ़ाने का। तुम बताओ बेटा, रिलेशन क्या था? हाँ, रिलेशन ये था कि हमारा जो एक्सियल होता है वो 2 गुना होता है इक्वेटोरियल के। चाटा कैसा लगा? अच्छा लगा? मैंने ऐसे मारा था चाटा। ये कभी ऑनलाइन ये लोग देखेंगे, कभी मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, कहेंगे सर तो बच्चों को मारते हैं, ये चश्मिश खतरनाक आदमी है। चलो, सो अभी और पता लगे पुलिस मुझे ले जा रही है तिहाड़ जेल, मेरे हाथों को बांध के मुझे डंडे से यहाँ यहाँ मारा जा रहा है कि तू छोटे छोटे बच्चों को मारते है। अब ले बेटा, अब मेरी बात सुनो। तो वो टॉपिक खत्म हो गया। तो अब है हमारा टॉर्क। टॉपिक का नाम है टॉर्क, टूरक, टॉर्क। अब तुम बोलोगे सर ये टॉर्क से क्या मतलब है? सर व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क क्या भला है? टॉर्क 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 देखो समझा रहा हूं। देखो, कभी भी जैसे ये पेन है, पेन। अब इस पेन को मैं ऐसे रख रहा हूं, ऐसे पेन को मैंने ऐसे रखा हुआ है, और एक फोर्स पेन पे इधर लगे और एक फोर्स पेन पर पीछे लगे, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। घूमेगा नहीं घूमेगा? ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो हम कहते हैं जो घूम रहा है, ये जो टर्निंग इफेक्ट है, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। समझे? नहीं, टॉर्क की वजह से घूमेगा वो। तो यही है टॉर्क। तो टॉपिक का नाम हमारा बहुत सुंदर है, टिक टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या है कि जब एक डाइपोल को, मान लो हम कहते हैं कि ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, चलो मैं डायग्राम खुद बनाता हूं। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। तो होगा क्या? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिरा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिरा क्या होता है? नेगेटिव। तो ये प्लस वाला है, इस माइनस को खींचेगा, ये पूरा प्लस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पूरा प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हिस्सा प्लस होता है, और हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव को जा रहा है, तो ये पूरा हिस्सा क्या होता है? नेगेटिव। तो हम बोलते हैं कि इस माइनस चार्ज पर, इस माइनस चार्ज पर पीछे फोर्स लगेगा, और फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता है बात? पता नहीं पता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। पढ़ा ये? नहीं पढ़ा? तुम लोगों के पीछे मैं सांप छोड़ दो तभी पढ़ोगे डर के मारे। अरे ये तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q। बेटा आपने वीडियो नहीं देखी बैकलॉग वाली? यार बेटा क्या कर रहे हो आप? बनना आपको लोगों को डॉक्टर इंजीनियर पर मेहनत नहीं करना। मोनिका देखा ये? गुड। तुम्हें आता है? तुम्हें तुम्हें कैसे होगा यार? आपको कम से कम पुरानी थोड़ी बहुत तो वीडियोस देखनी है ना। आप लोगों को मेहनत करनी है यार, आप समझ नहीं रहे बात। बिना मेहनत के जीवन में कौन आगे बढ़ा है? न मैं आगे बढ़ूंगा, न आप आगे बढ़ोगे। इस जीवन में बिना मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ा है, ना आप लोग बढ़ पाओगे। आप लोगों को यार मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा। पल पल रुक जाओगे, हर पल रुक जाओगे। पीछे का क्लियर करो। नींद आ रही है, भाड़ में जाए। खाना नहीं खाया, भाड़ में जाए। 2 दिन लगेगा, 2 दिन में सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। यार आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा ना। देखो अब
क्या समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ बाई क्यू। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला होता है ना क्यू इंटू ई। ठीक है, तो कभी भी कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू इंटू ई। तो माइनस पे लगता है पीछे फोर्स प्लस की तरफ क्यू इंटू ई, और प्लस पे लगेगा आगे की तरफ क्यू इंटू ई। तो इस यहां पर मान लो ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल है, तो एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे और ये टेढ़ा रखा हुआ था, तो ये घूम जाएगा। घूम जाएगा तो बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क। वैसे देखा जाए तो डाइपोल आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। रीजन क्या है? जितना फोर्स आगे है उतना ही फोर्स पीछे है, तो डाइपोल आगे पीछे जा नहीं सकता, लेकिन आगे पीछे फोर्स होने की वजह से वो वहीं पर घूमता रहेगा, वहीं पर। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स तो जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन मतलब आगे या फिर पीछे नहीं होगा, पर रोटेशनल तो होगा, क्योंकि आगे पीछे का फोर्स जो है, यहाँ पे एक कपल बना रहे। कपल क्या बना रहे? कपल का मतलब होता है जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे है, और यहाँ पर रोटेशन होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना आर क्रॉस एफ होता है, सबने पढ़ा होता है। तो यहाँ पर आर क्रॉस की जगह पर हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। देखिए क्रॉस का मतलब पूरी फिजिक्स में क्रॉस का मतलब प्यारे बच्चों साइन थीटा होता है। अगेन आई एम सेइंग, पूरी फिजिक्स में क्रॉस का मतलब क्या होता है? साइन थीटा। तो क्रॉस की जगह पर हमने साइन थीटा लिख दिया, तो टॉर्क हो गया आर एफ साइन थीटा। तो जैसे ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो आर की जगह पर लिख देंगे हम डाइपोल का डिस्टेंस जो कि 2a, एफ की जगह पर क्यू इंटू ई साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ 2aq क्या होता है? p, क्यू इंटू टू, तो हो जाएगा p साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया p साइन थीटा। समझे? तो p की जगह p, e की जगह e, साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब दोबारा साइन को वापस छीन लो, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? क्रॉस, p क्रॉस e। तो टॉर्क हो गया आपका p क्रॉस e। टॉर्क इज p क्रॉस, ये डेरिवेशन है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क कैसे निकालोगे? देख लो भाई, देखो एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। लेकिन ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कपल विच रोटेट्स द डाइपोल। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन होगा। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। यहां तक नोट करो, पर यार आप लोग पीछे का प्लीज पढ़ लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। अब प्यारे बच्चों जब ये लिख लोगे ना, ये तो ये रहा, फिर देखो, फिर आप लिख दोगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो आर की जगह पे 2a, एफ की जगह पर q इंटू ई, साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। ये बता चुका हूं मैं आपको, p क्रॉस e तक बता चुका हूं कि ये 2a इंटू क्यू पी बन जाएगा, e बन जाएगा, ये साइन थीटा। जब साइन को लौटा देंगे तो क्रॉस लग जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e। समझ में आया बेटा? भावना फटाफट लिख लो। अब देख, फिर इसके बाद थ्योरी क्या है? देखो, अगर टॉर्क का फॉर्मूला होता है p साइन थीटा, तो एंगल जीरो तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब एंगल जीरो तो टॉर्क जीरो होगा। साइन 90 कितना होता है? मैक्सिमम। तो अगर एंगल 90 हुआ तो टॉर्क भी क्या होगा? मैक्सिमम। और थीटा 180 हुआ, साइन 180 जीरो होता है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं हम ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन या फिर एंगल। अगर आपकी ओरिएंटेशन 0 डिग्री है तो टॉर्क जीरो होगा, अगर 180 डिग्री है तो टॉर्क जीरो होगा, और एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क होगा मैक्सिमम। अच्छा, कुछ और बातें, अगर एंगल 0 डिग्री है तो बोलते भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर एंगल 180 हो, उल्टा हो जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये छोटी सी बात है,
हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, पर छोटी सी बात है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा मतलब बोल सकते हो कि भाई ये आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब ये दिल की धड़कन बनाओ, दिल की धड़कन। इसको ऐसे लिखो, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, दिल की धड़कन है तुम्हारी, ध्यान रखना। मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 0 डिग्री को स्टेबल कहते हैं, 180 को अनस्टेबल कहते हैं। इसको फटाफट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों देखो, टॉपिक है कि पीछे हमने पढ़ा कि डाइपोल को हम रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर जगह फोर्स सेम रहने वाला है, आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स सेम रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है, तो यहां पे लगने वाला फोर्स और यहां पे लगने वाले फोर्स बराबर था। लेकिन अगर प्यारे बच्चों हमने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा मतलब जो आगे लगने वाला फोर्स है और पीछे लगने वाला फोर्स है, दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, ये एक जैसा नहीं है। मतलब आगे का फोर्स ज्यादा होगा तो पीछे का कम होगा। तो एक फोर्स आगे लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, तो रोटेट होगा। लेकिन आगे का फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ऐसे रोटेट भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स 0 होगा। नहीं, इस बार 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। पहले फोर्स क्या था 0, क्योंकि आगे सेम पीछे सेम। इस बार आगे पीछे का सेम नहीं है, तो नेट फोर्स इज नॉट 0। अगर फोर्स 0 के बराबर नहीं है तो इस बार होगा ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि वो आगे बढ़ेगा। रोटेशनल मोशन भी होगा यहाँ पे। हाँ, अच्छा, अगर पैरेलल कर दिया तो हमने क्या होगा, मतलब एंगल 0 कर दिया तो क्या होगा बताओ। एंगल 0 करने पे टॉर्क नहीं समझ में आया, बताया समझ में। एंगल 0 होने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अब तुम आगे खींचो पीछे खींचो, घूमेगा क्या ये? जब तक टेढ़ा नहीं होगा, आगे पीछे खींचने पे तभी घूमेगा जब टेढ़ा होगा। अगर ऐसे रख दिया, पैरेलल केस का मतलब है ऐसे रख दिया हमने, अब तुम आगे खींच लो पीछे खींच लो, घूमेगा ही नहीं। तो पैरेलल केस में नो टॉर्क, ध्यान रखना। और मैंने पहले बता देते हैं, एंगल 0 तो टॉर्क क्या होता है 0। तो ये नोट कर लो कि नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, छोटी सी बात बता रहा हूं, जो आपने पीछे पढ़ा है ना टॉर्क, तो आपको याद क्या रखना है कि यार टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, या फिर टॉर्क को हम बोलते हैं पी क्रॉस ई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये होता है वेक्टर फॉर्म में और ये होता है सिंपल। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि भाई एंगल 90 डिग्री है, टॉर्क कितना होगा, तो एंगल 90 पुट कर देना, साइन 91, तो टॉर्क हो गया पी इंटू ई। मतलब वो एंगल देंगे आपसे, टॉर्क पूछेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बहुत ही सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक डाइपोल है 60 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि डाइपोल है 60 डिग्री पे रखा हुआ है, उस पर टॉर्क लग रहा है 4√3। डाइपोल है 60 डिग्री पे रखा हुआ है, टॉर्क लग रहा है 4√3। डाइपोल मूवमेंट भी दे देंगे, बोलेंगे डाइपोल मूवमेंट उसका मान लो 4 है, मैंने ऐसे दे दिया। बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या बोलोगे, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 4√3, पी की जगह 4, ई की जगह ई, साइन थीटा साइन 60, √3/2, √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2, फिर ये नीचे आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। काट पीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये तो काट पीट किया ना मैंने,
अरे यार, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 4√3। पी कितना है? 4। ई की जगह पर ई sin 60√3/2। अब ई निकाल लोगे ना, इस 4 से 4 काट दो, √3 से √3 काट दो, तो यहाँ बचा 1। 1 इज इक्वल टू E/2। 2 इधर भेज दो, ये आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं एंगल वाले, ऐसे बेवकूफ बनाने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये तो नोटबुक में ना होगा तब भी चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है बहुत इजी सा है, देखो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है, ये हम जब गॉस लॉ पढ़ते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो वहां पर यूज होता है। क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पर भी, सुना ध्यान से, आपने, इसको मैं कराता हूं, देखो आपने एक रॉड लिया, उसको प्लस चार्ज से बनाया, प्लस 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 या माइनस जो भी हो, मतलब किसी डिस्टेंस पे, किसी लेंथ पे, मान लो ये लेंथ है एल, अगर एल के ऊपर आपने प्लस 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 मान लो बिछा दिया है, और इस पूरे चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो पूरे चार्ज को पूरे लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब होता है कितना चार्ज कितने लेंथ पर बिछाया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज को बांटा गया है लगातार, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, तो कितना चार्ज कितने लेंथ पर बांटा गया है, बिछाया गया है, उसको बोलते हैं हम लैम्डा। इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है भीड़, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की लेंथ पर है चार्ज की डेंसिटी, तो क्यू अपन लेंथ को क्या बोलते हैं हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका रियल में मतलब कितना होता है, कितना चार्ज कितने लेंथ पर बिछाया है उसका रेशियो। वैसे एक होता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो एक चादर है, चादर, उस चादर को हमने चार्ज से बिछाया हुआ है, तो कितना पूरा चार्ज है और कितना एरिया पर बिछाया है, कितना चार्ज कितना सरफेस एरिया पर बिछाया है, उसके रेशियो को बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज कितने एरिया पर है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं हम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, पढ़ने वाली बात है ये तो। वैसे ही एक होगा आपका रो, रो का मतलब होता है कितना चार्ज कितने वॉल्यूम में है। मान लो इस पूरे कमरे में मैं चार्ज भर दूं, तो कितना चार्ज मैंने भरा है और कितना इस कमरे का वॉल्यूम है, उनका रेशियो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल है, ये गॉस लॉ पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी ना हम पढ़ेंगे, देखो जो हमने पीछे पढ़ा है ना टॉपिक, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेंगे इसके अंदर, जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर ये सब सीखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टॉपिक है एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्या होता है? तो किसी भी सरफेस एरिया, जैसे मैं कहता हूँ, देखो मेरे पास ये है एक, मैं कहूँ ये आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस पेन पे, ये जो पेज है, पेज, इस पेज पे 90 डिग्री से जो निकल रहा है आउटवर्ड नॉर्मल 90 डिग्री पर, इसका नाम है एरिया। मतलब कुल मिला के ये पेन जो है मेरी छाती पे, मेरी छाती किस तरफ है? आपकी तरफ है, तो आउटवर्ड नॉर्मल, ये जो पेन है, पेन ही एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो एरिया वेक्टर इज बेसिकली आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे मैं कहता हूं ये मेरी हथेली है, किस तरफ है? तो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, जो डायरेक्शन है। अब देखो मेरा हथेली घूम रहा है, तो एरिया वेक्टर भी घूम रहा है। अब एरिया वेक्टर इधर है, ऊपर है ना एरिया वेक्टर, अब इस तरफ एरिया वेक्टर, अब नीचे एरिया वेक्टर, अब बगल में एरिया वेक्टर। मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में 6 दीवार है, हर कमरे के 6 दीवार ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं, 6 फेसेस। तो 6 के 6 फेसेस का आपको देखना है एरिया वेक्टर।
तो पीछे वाले दीवार का एरिया वेक्टर ये रहा, ऊपर वाले दीवार का एरिया वेक्टर, छत का एरिया वेक्टर नीचे है, नीचे वाले का एरिया वेक्टर ऊपर है, इधर वाले का एरिया वेक्टर इधर, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर है, सामने वाले का एरिया वेक्टर इधर है। नहीं समझ में आया? अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा होगा और उसको मैं समझाऊंगा समझ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं थी। भावना बड़ी बात थी, बड़ी बात थी नहीं, बहुत बड़ी बात थी, हकीकत ये है। इसके बिना चैप्टर आगे क्वेश्चन ही नहीं होगा, है ना। तो एरिया वेक्टर एरिया के घूमने से घूम जाता है। क्या बोला मैंने? एरिया वेक्टर एरिया के घूमने से, सरफेस के घूमने से घूम जाता है। अच्छा, तो यही है, देखो स्फेयर के लिए ये होगा एरिया वेक्टर, इसको एन, बोलो बेटा, ऐसे बंद कर दो, बताओ यार, ये लो ऐसे बंद हो गया। तो कुल मिला के बात, मेरा तो फायदा है ना, मैं तो भाग के बंद करता हूँ। मैं कहता हूँ अरे बिजली बिल बचेगा मेरा, मैं तो भाग के बंद करता हूँ तुरंत। हैं, जब मैं पहले ज़्यादा गरीब था तो सोच सोच के एसी चालू करता था। मैं एसी चालू करते ही मैंने 35 हज़ार रुपये का बिजली बिल भरा है एसी का, 35 हज़ार रुपये। गर्मियों में तो मैं डरता हूँ गर्मी से। कोई मुझसे पूछता है कि फेवरेट आपका वो कौन है, मैं कहता हूँ भाई सर्दी बढ़िया है, ना पंखा चलता है, ना एसी चलता है, ना बंदा चलता है। बंदा भी तो जाम पड़ जाता है ना। चलो, सो कुल मिला के बात ये है कि स्फेयर पे ये होगा हमारा एरिया वेक्टर, इसको हम एन कैप भी बोल देंगे, एरिया वेक्टर भी बोल देंगे, एस वेक्टर भी बोल देंगे, डीए वेक्टर भी बोल देंगे, डीएस वेक्टर भी बोल देंगे, फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझे? समझे कि नहीं समझे? तो छोटी सी बात है। डीए मतलब स्मॉल एरिया, डीएस मतलब स्मॉल सरफेस एरिया। अच्छा, अब आप एरिया वेक्टर समझ गए। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, सुंदर बच्चों ध्यान दो। यहां पे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तुम बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ। तो बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लो। क्या मतलब होता है? फ्लो। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो नाप के देगा। क्या नाप के देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। मैंने कहा मान लो यहां पर प्लस का चार्ज है कोई, इस प्लस के अंदर से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने कहा कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को हमें मेजरमेंट करना है, नापना है। मतलब अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है ना, फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना है हमें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको नापना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को हमें नापना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है इसका मेजरमेंट करना है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि देखो ये सब दिखाई तो देता नहीं है, जैसे मैंने कहा सूरज की रोशनी नापनी है तुम्हें, या फिर मान लो एक टॉर्च लाइट है, तुम्हें नापना है कि टॉर्च लाइट का फ्लो कितना है, इंटेंसिटी कितनी है। तुमने हाथ रखा, तुमने देखा तुम्हारे हाथ में इतनी जगह पे आ रहा है, ये पूरे हाथ में, ये तुम्हारा हाथ है, कैसा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, इस हाथ में ये रहा टॉर्च लाइट। तुम बोलोगे इसका फ्लो थोड़ा कम ही है, एरिया कम है ना, लेकिन अगर वही ऐसे जाए लाइट पूरे हाथ में तो फ्लो क्या है? ज्यादा। तो हमने बोला यार अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नापना है तो एक तरीका बनाया हमने। तरीका क्या बनाया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को नापना है हमें। तो हमने बोला कि भाई देखो, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नापना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नापना है हमें, फ्लक्स को, ये जो फ्लो हो रहा है इसको हम फ्लक्स बोल रहे हैं। तो एक तरीका है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एरिया को कट कर रहा है। तो फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का,
ई डॉट ए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एरिया को कट कर रहा है, कम एरिया कम फ्लो, ज्यादा एरिया ज्यादा फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा फार्मूला बन गया। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता क्या है, तो सिंपल भाषा में कहें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, या कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जो फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर कितने हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एरिया को टच कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार रीड करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। सिंबल क्या होता है, फाई ई या फिर फाई, सिंबल है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली अ सरफेस, या फिर नॉर्मली भूल जाओ, एक सरफेस से कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मेरी बातें समझे, कंफ्यूजिंग लग रहा है बेटा? ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपका क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। इसकी डेफिनेशन क्या है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने सरफेस से पास हो रहा है। यहां पर नॉर्मली वर्ड क्यों लिखा गया ये समझना। देखो नॉर्मली वर्ड इसलिए लिखा गया है ना कि मैं कहता हूं कि देखो ये मेरा टॉर्च है और ये मेरा हाथ है, तो हम फील कर पाएंगे लाइट को, क्योंकि जो लाइट है वो एरिया पे नॉर्मल है। क्या है, एरिया पे नॉर्मल है। एरिया पे देखो सुनो, एरिया पे नॉर्मल है, लेकिन एरिया वेक्टर से साथ क्या है, एंटी पैरेलल। देखो लाइट जो है एरिया पे नॉर्मल है, ये लाइट आ रहा है, लाइट एरिया पे नॉर्मल है, तो हम फील कर पाए कि लाइट यहां पे आया है। लेकिन मेरा हथेली ऐसा होता और लाइट ऐसे जाता, तो क्या हम नाप पाते फ्लो को? नहीं। इसीलिए बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होना चाहिए, नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाथ पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। अगर ऐसे हुआ आपका हाथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ तो काम नहीं हो पाएगा, फ्लो नाप नहीं पाओगे आप। तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली अ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है, फ्लो को नापे कैसे, तो कितना एरिया से पास होगा उससे हम नाप लेंगे।